बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, 2022 के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद PDM-1 की हुकूमत आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ही लेके आई थी, और फिर अब PDM-2 की हुकूमत जो कि फार्म 47 पर इस्टेब्लिशमेंट ही लेके आई है, और शायद वो एक शख्स की दुश्मनी में लेके आई है। और अब जो पूरा निज़ाम है उसको इस्टेब्लिशमेंट, और फिर आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट में जो आर्मी चीफ होते हैं वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब इस सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के लिए इंतहाई तबाह कुन खबरें आई हैं, जो कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बहस है। वो खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। जबकि आपको बताया गया था SIFC के क़याम के बाद कि पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, 15 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से आ जाएंगे और UAE से आ जाएंगे, और पाकिस्तान की, और ये भी शायद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब मुनीर साहब ने कहा था कि 1 साल में पाकिस्तान की मैशत ठीक हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। मैं कुछ अहम खबरें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आप ये एक खबर देखें, स्क्रीन पे आपको खबर नज़र आ रही है। ऑटो सेक्टर से बुरी खबर, एक और कंपनी ने पावर प्लांट बंद कर दिया। यानी पाकिस्तान के अंदर से ऑटो सेक्टर की कंपनी का पावर प्लांट क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद नाज़रीन ये एक और खबर देखें। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के सारे असरात हैं कि ये एक इंटरनेशनल साइट है जो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर उसने दहशतगर्दी की दर्जाबंदी जारी की है। और इस दर्जाबंदी में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो दहशतगर्दी में 4थे नंबर पे आ गया है। और अगर आप गौर से देखें तो इससे ऊपर इजराइल है और दो तीन और मुल्क हैं। लेकिन आप अगर इजराइल को निकाल दें, क्योंकि वहाँ पर जंग हो रही है, तो पाकिस्तान तकरीबन 3रे नंबर पर आ गया है। ये सूरत हाल यहाँ से आप अंदाज़ा करें। फिर ये एक और खबर देखें, ये खबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि ऑयल और गैस की तलाश के हवाले से तमाम गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। पिछले साल 8000 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं, जी हाँ नाज़रीन, 8036 के करीब कंपनियां पाकिस्तान से छोड़कर दुबई में रजिस्टर हुई हैं। आप बाहर की कंपनियों को बुला रहे हैं, जबकि हमारे मुल्क से लोग खुद भाग रहे हैं। यानी हम कह रहे हैं कि बाहर से लोग आएंगे, लेकिन यहाँ तो जो है लोग जा चुके हैं। और ये नाज़रीन तकरीबन आप पिछले साल की बात कर रहे हैं 2023 की। अब 2024 में के अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त जो है पाकिस्तान से तकरीबन 3000 के करीब कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं। फिर यहीं पर सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, एक और ख़बर भी आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। यानी पाकिस्तान की आप देखें कि 2024 फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये डॉन न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम तो कहते थे कि हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कहा जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा UNO कह रही है, ये यानी हमारी सफारती जो है वो भी बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए कि अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा करें। फिर मुआशी हवाले से बड़ी अहम एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के हवाले से कि IMF का 4 सितंबर को इजलास होने जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान को जो 7 अरब डॉलर की किस्त उन्होंने देनी है वो IMF देने जा रहा था। लेकिन अब जो IMF का एजेंडा सामने है उसमें वो जो 4 सितंबर का इजलास है उसके अंदर पाकिस्तान का जो कर्ज का मामला है वो ज़ेर गौर नहीं है। और उसकी वजह यह कि IMF ने पाकिस्तान को कहा था कि वो जो 38 ममालिक हैं जिनसे आपने कर्ज उठा रखा है, जिसमें हमारा दोस्त मुल्क चीन भी शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, UAE शामिल है, कि आप उनसे क्या करें कि रोल ओवर करवा दें, कि आप कर्जे को ज़रा रोल ओवर करवाएं, ताकि जिस दौरान हम आपको कर्जा दें तो वो आपसे जो आपने उनका कर्ज देना है वो वापस ना मांगे, ताकि आप हमारा कर्ज अदा कर सकें।
लेकिन नाज़रीन अब इसके बदले में जो सऊदी अरब के हवाले से खबर ये आ रही है कि ये खबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को जो है वो कर्ज देने से इनकार कर दिया है, बल्कि सऊदी अरब ने एक अहम डिमांड कर दी है पाकिस्तान से कि जो रेकोटेक है यानी बलूचिस्तान के अंदर जो तांबे और सोने के पाकिस्तान को जो बहुत बड़े ज़खायर मिले थे उसके अंदर से 50% शेयर तो पहले ही हम गैर मुल्की कंपनियों को दे चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बचा था 50% और उसमें से भी 50% में से भी जो हमारे पास सऊदी अरब ने कहा है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, बल्कि हम उसके अंदर 15% जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी सोने और चांदी के सोने के जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े ज़खायर थे जो हमारे कर्ज को दूर कर सकते थे, हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए आ सकते थे, अब वो भी सऊदी अरब लेगा और उसके बदले में वो हमारे मुल्क में सरमाया करेगा। इसका मतलब है कि वो भी हम बेच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से इमरान खान को अगले चंद साल तक अंदर रखा जा सके और 2-3 साल के लिए हुकूमत का जो मुल्क के मामलात हैं वो चलाए जा सके। बाकी जिस किस्म के भी हालात हो रहे हैं वो आपके सामने ही है। उसके अलावा नाज़रीन एक और भी पाकिस्तान के लिए यानी बहुत बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए और इस हुकूमत के लिए और जो लोग इस हुकूमत को चला रहे हैं, वो ये खबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि ईरान ने पाकिस्तान को फाइनल नोटिस भेज दिया है कि अब ईरान के पास और कोई चारा नहीं रहा कि वो आलमी अदालत इंसाफ जो फ्रांस के अंदर मौजूद है उसके अंदर जाए और वहाँ जाके पाकिस्तान के खिलाफ 18 अरब डॉलर, जी हाँ नाज़रीन, 18 अरब डॉलर का हर्जाना दायर करे। नाज़रीन ये 2009 के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान ने ईरान से गैस लेनी थी, ईरान ने अपनी तरफ से जो पैप गैस लाइन थी वो सारी बिछा दी थी, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से काम मुकम्मल नहीं कर सका और उसकी वजह सबको मालूम है कि पाकिस्तान में 75 साल से हुकूमत जो पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं वो सबको पता है कि कौन हुकूमत कर रहे हैं और वो गुलाम हैं अमेरिका के। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को रोक दिया कि आप वहाँ से ये नहीं ले सकते। अब 2009 से लेकर आज 2024 तक जो है ईरान इसके ऊपर उसने बर्दाश्त किया, लेकिन अब क्योंकि ईरान के पास भी अगर ईरान भी अगले यानी सितंबर तक आदमी अदालत में नहीं जाता तो फिर ईरान के पास कानूनी फोरम भी ख़त्म हो जाएगा, उसके पास भी कानूनी ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो लिहाजा ईरान ने भी अब पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में जाने का फैसला किया है और वहाँ से भी पाकिस्तान को एक बहुत भारी जुर्माना होने का खतरा है, बल्कि यकीनी है क्योंकि पाकिस्तान ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। नाज़रीन उसके अलावा अगर आप देखिए तो बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, यानी मोहसिन नकवी साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी मसले कोई नहीं है जी, ये तो हम एक SHO के ज़रिए हम यानी ये काम कर सकते हैं। नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब अगर कहते हैं कि एक SHO के ज़रिए ये काम कर सकते हैं तो फिर ये क्या ज़रूरत है कि पिछले 50 साल से फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या FC है वो वहाँ क्या कर रही है? अगर SHO ये काम कर सकता है तो फिर उनके रहने का क्या फ़ायदा है। नाज़रीन आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस वक्त चीन के जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं और वो आए इसलिए हुए हैं कि CPEC के हवाले से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करे। नाज़रीन आप कितनी भोंडी और एक अजीब सी हरकत होगी कि हम चीन को कह रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में ये अफराद लोग हो गए हैं कि बसों से उतार कर लोगों को शरेआम गोलियां मारी जा रही हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी इस वक्त आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, लेकिन आप हमारी तरजीहात देखें कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को कंट्रोल करने का सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने का सोच रहे हैं, हम अपने ही सियासी वर्कर्स नौजवान उनको उठाने का सोच रहे हैं, अपने ही सियासी जो नौजवान हैं उनका कारोबार इंटरनेट बंद करके तबाह कर रहे हैं, अपनी ही पार्लियामेंट को हाईजैक हमने किया हुआ है और हम सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने अपना इक़्तिदार कैसे बचाना है या एक पार्टी को कैसे रगड़ना है, बाकी हमें कोई फिक्र नहीं है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।